चलो शुरू की जाए अपनी इतिहास, है ना। कल क्या बता दिया था, पुराणों के बारे में बता दिया था और वेदांत के बारे में बता दिया था, है ना। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। पुराणों की संख्याएं कितनी होती है? 18 होती है, जिसमें से खास मैंने आपको 3 बता दिया था। मत्स्य पुराण बता दिया था, विष्णु पुराण बता दिया था और वायु पुराण बता दिया था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था उपनिषद। क्या बताया था? उपनिषद के बारे में आपको मैं जानकारी दी। उपनिषद कितने उपनिषद? 13 उपनिषद है जिनको मान्यता प्राप्त। कितने उपनिषद है? 13 उपनिषद है जिनको मान्यता प्राप्त है। कुछ उपनिषद बताया था, जैसे सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा था? तो बृहद उपनिषद जो था सबसे बड़ा था, और बृहद उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद जो था वो बृहद उपनिषद था। एक मैंने बताया था आपको कौन सा? मनु स्मृति, है ना। मनु स्मृति के बारे में बताया। मनु स्मृति की चर्चा की थी अपन ने कल। मनु स्मृति के अंदर, है ना, क्या बताया था? मनु स्मृति के अंदर इसमें महिलाओं की जो शादी की उम्र थी वो 12 साल थी, पुरुषों की शादी की उम्र थी वो 25 साल थी, जो कि गलत था। और मनुस्मृति के अंदर ही क्या बताया था? महिलाओं को SC/ST के लोगों को ये विरोध करती थी उसका। और देख लेते हैं इसके अंदर मनुस्मृति के अंदर। मनुस्मृति के अंदर 16 संस्कारों की चर्चा भी है। 16 प्रकार के संस्कार जो होते हैं, 16 प्रकार के संस्कार, है ना। 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जैसे कि गर्भाधान संस्कार, ठीक है ना। क्या होता है? गर्भ धारण करना भी एक संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार, ठीक है। फिर मुंडन करना वो भी एक संस्कार होता है ना। विवाह करना भी संस्कार होता है, तो उसमें विवाह की चर्चा भी दी गई है। इसके अंदर मनुस्मृति के अंदर 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इसमें कितने प्रकार के विवाह? 8 प्रकार के विवाह की बात भी इसमें कही गई है मनुस्मृति में। और इसके अंदर 3 प्रकार के ऋण की चर्चा बताई है। 3 प्रकार के ऋण, ठीक है। इसमें कितने प्रकार के ऋण की चर्चा है? 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं इसके अंदर। 3 प्रकार के ऋण की चर्चा भी है इसके अंदर। 3 प्रकार के ऋण है इसके अंदर। तो देख लेते हैं 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से ऋण है। एक होता है देव ऋण, एक होता है देव ऋण, और एक होगा देव ऋण, ठीक है। एक मातृ पितृ ऋण होता है, और एक होता है ऋषि ऋण, ठीक है। तो देव ऋण हो गया, एक हो गया अपना ऋषि ऋण हो गया, ऋषि ऋण हो गया, और एक हो गया अपना पितृ ऋण, पितृ ऋण। तो 3 प्रकार के ऋणों की चर्चा किसमें है? मनुस्मृति में है। 3 प्रकार के ऋणों की चर्चा किसमें दी गई है? मनुस्मृति के अंदर दी गई है। देवताओं का ऋण हो गया ना, देव ऋण हो गया, ऋषि ऋण हो गया, और पितृ ऋण हो गया। देव ऋण चुकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूजा पाठ करना चाहिए, तो देवताओं का ऋण चुक जाएगा। ऋषि का ऋण चुकाना, तो ऋषि लोग क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। आप भी किसी को शिक्षा दे दो तो ऋषि ऋण भी चुक जाएगा। और पितृ ऋण चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पितृ ऋण चुकाने के लिए, ठीक है, आप भी माता पिता बन जाओ, आप भी शादी विवाह कर लो, संतान पैदा कर लो, तो आप भी पितृ ऋण को चुका सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? आपको पूजा करनी है, ठीक है। तो देव ऋण चुक जाएगा। ऋषि का ऋण चुकाना है आपको, तो यहाँ पर क्या? शिक्षा दे दो। आप किसी को क्या दे दो? शिक्षा दे दो। जैसे कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, तो मैं कौन सा ऋण चुका रहा हूँ? मैं चुका रहा हूँ ऋषि ऋण। पितृ ऋण जो है, इसमें क्या है? आप भी माता पिता बन जाओ, ठीक है ना। आप भी क्या बन जाओ? पिता बन जाओ, तो आप भी क्या है? पितृ ऋण को चुका दो। तो ये 3 प्रकार के ऋण अपन ने देख लिए हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी? महाकाव्य की बात करेंगे। महाकाव्य की बात करते हैं, ठीक है। इसको बता देते हैं। महाकाव्य देख लेते हैं। महाकाव्य देख लेते हैं। तो एक तो रामायण हो गया महाकाव्य में, एक तो रामायण हो गया और एक महाभारत हो गया, ठीक है।
एक हमारा हो गया रामायण, रामायण, ठीक है। और एक क्या हो गया महाभारत, क्या हो गया महाभारत, ठीक है। तो महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है, ठीक है ना। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। लिखने वाले कौन से हैं? वेद व्यास है। तो व्यास बड़ा होता है कि नहीं, है ना। व्यास त्रिज्या से व्यास बड़ा होता है, तो व्यास भी बड़ा और महाभारत भी बड़ा। तो ये एक ट्रिक है याद करने की कि सबसे बड़ा महाकाव्य को कौन सा है? तो महाभारत है। और लिखा किसने है? तो वेद व्यास, है ना। ऐसा नाम याद है आएगा आपको। रामायण जी किसने लिखी है? तो इसको लिखने वाले हैं वाल्मीकि। कौन है भैया? वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि जी ने क्या लिखी है? रामायण लिखी है। रामायण के अंदर जो अध्याय होते हैं, क्या होते हैं? अध्याय, उसको कांड कहते हैं। तो रामायण के अंदर कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामायण के अंदर भैया 7 कांड है। और इस 7 कांड के अंदर जो सबसे फेमस कांड है उसको बोलते हैं सुंदर कांड। क्या बोलते हैं? सुंदर कांड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत के अंदर, महाभारत किसने लिखी? तो वेद व्यास जी ने लिखी है। अब जो महाभारत के अध्याय होते हैं, महाभारत के जो अध्याय होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पर्व। क्या कहते हैं? पर्व। उसको बोलते हैं पर्व। अच्छा ठीक है, ये पर्व बोलते हैं इसको। कितने पर्व हैं? तो ये हो गए अपने 18 पर्व, मतलब 18 अध्याय हो गए, ठीक है ना। रामायण में कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं। बोलते हैं क्या है? कांड बोलते हैं अध्याय को। महाभारत के अंदर कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। बोलते क्या है? पर्व बोलते हैं। क्लियर? श्लोक की बात करते हैं कि रामायण के अंदर कितने श्लोकों की संख्या कितनी है? रामायण के अंदर तो 12,000 है। अब बढ़ करके कितनी हो गई? 24,000 हो गई, डबल हो गई है। पहले कितनी थी? 12,000। अब कितनी हो गई है? 24,000, ठीक है। महाभारत के अंदर बात करें तो इसके अंदर श्लोकों की संख्या कितनी थी? पहले थी 8,800, 8,800, ठीक है। 8800 क्या थे? श्लोक थे, पहले थे श्लोक। अब कितने श्लोक हो गए भैया? तो अब हो गए हैं 1 लाख श्लोक। कितने हो गए हैं? 1 लाख, ठीक है। महाभारत का एक पुराना नाम भी है जय संहिता। महाभारत का एक पुराना नाम भी है जय संहिता। अगर क्वेश्चन आए कि महाभारत का पुराना नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? जय संहिता। जय का मतलब होता है विजय, संहिता का मतलब होता है कानून, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ चुका है। और इसको आगे बढ़ाते हैं। इसे देखते हैं कि रामायण जो है, रामायण और महाभारत ये किस में लिखी है? कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत में लिखी है। मगर इसका फारसी में भी अनुवाद किया गया है अकबर के समय में, ठीक है ना। तो रामायण का फारसी अनुवाद किया है, रामायण का फारसी अनुवाद किया है। फारसी अनुवाद, फारसी अनुवाद, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया है? रामायण का फारसी अनुवाद तो बदायूनी ने किया है। किसने किया है? बदायूनी, बदायूनी ने किया है रामायण का फारसी अनुवाद। और महाभारत का फारसी अनुवाद, तो महाभारत का क्या किया है? फारसी अनुवाद किया है। किसने किया है? महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खाना ने किया है। तो फारसी में अनुवाद किया है महाभारत का किसने? अब्दुल रहीम। और खाना ये तो उपाधि है, खाना एक उपाधि है, ठीक है। और
अब्दुल रहीम ने फारसी में किया है, तो महाभारत का नाम भी फारसी में रख दिया है। महाभारत का नाम भी क्या रख दिया उन्होंने, फारसी में रख दिया है, रज्वनामा। उसका नाम क्या रख दिया है, रज्वनामा, ठीक है ना, रज्वनामा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? 10 मिनट का वीडियो हो गया है। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक का था भैया? वैदिक काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक क्या था, वैदिक काल था, ठीक है। और इसमें मध्य भारत से, कहाँ से, मध्य भारत से कौन आए थे, आर्य लोग आए थे। तो मध्य भारत से आर्य लोग आए थे, मध्य भारत से कौन आए थे, आर्य लोग आए थे, आर्य लोग आए थे। और आर्य लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, जो देव की भाषा है, भगवान की भाषा कौन सी है, संस्कृत। तो आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और जो जिनको संस्कृत नहीं आती थी उनको निम्न मानते थे। तो आर्य लोग कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत, और अपने आप को क्या मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे, और बाकी को क्या मानते थे, निम्न मानते थे। आर्य लोग जब भारत में आए तो वो कहाँ पर रुके, तो वो रुके आज के समय में अपन बोल सकते हैं पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में रुके, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, 7 नदियाँ हैं, यहाँ पर क्या है, 7 नदियाँ हैं, और यहाँ पे खेती होती थी, बढ़िया खेती होती थी, और गाय पालते थे, है ना। यहाँ पर क्या होता था, खेती होती थी और क्या पालते थे, गाय पालते थे, और गाय की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है राजा की होती थी। 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। अब आर्यों ने क्या सोचा कि पूरे भारत को, आर्यों ने सोचा कि पूरे भारत का आर्यकरण किया जाए। आर्यों ने क्या सोचा कि पूरे भारत का आर्यकरण कर देते हैं, पूरे भारत को क्या सिखा देते हैं, संस्कृत सिखा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत यहाँ जिम्मेदारियां दे दी, ठीक है। उत्तर भारत में इन्होंने गौतम राहुगढ़ को भेज दिया, ऋषि है गौतम राहुगढ़, कौन है, गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़ ने कहा कि जिम्मेदारी संभाली उत्तर भारत की, और दक्षिण भारत की जिम्मेदारी संभाली किसने, अगस्त ऋषि ने संभाली। दक्षिण भारत की जिम्मेदारी किसने संभाली, अगस्त ऋषि ने संभाली, ठीक है मित्रों। चलो वीडियो को समाप्त करते हैं, 13 मिनट का हो चुका है, मेरी 1 GB पूरी इसमें खल्लास हो जाएगी, है ना। इससे बड़ा वीडियो ही बन नहीं सकता है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग उसको ठीक से पढ़ लिया करो, रिवीजन कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।